नमस्ते। बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो आप लोगों के लिए होगी ये रीडिंग। जनरल है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो, लिब्रा नहीं लियो हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आपका पूरा साल अच्छा जाए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। तो देख लेते हैं लव रिलेशनशिप की स्थिति कैसे रहने वाला है। चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे रिश्ते में हो, रिलेशनशिप में हो, जो भी हो। 1 से लेके 7 जनवरी तक 2025 1 to 7 जनवरी जनरल होने की वजह से हो सकता है पूरे बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। ये सारा चीज आपको ख्याल रखना पड़ेगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। लियो यानी सिंह राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना है। लियो, आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड, द चैरियट, 8 ऑफ सोर्स के कार्ड। क्या कहने आपके तो वारे न्यारे। वो तो मैंने ईयरली रीडिंग में भी देखा था, मंथली में भी देखा है। इस साल आपका जो है ये प्यार का साल साबित होगा, लेकिन थोड़ा सावधानी से प्यार में आगे जाइएगा। जितना है उससे ज्यादा भी आपको मिल सकता है, कोई और नया भी आपके साथ जुड़ सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, 8 ऑफ सूट्स, जिनके साथ आप रिश्ते में हो वो बंदा या बंदी बहुत ज्यादा स्टेबल बंदा या बंदी है, ग्राउंडेड बंदा या बंदी है, प्रैक्टिकल है और बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड भी है। कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा था, कुछ भी स्थिति है, नहीं भी चल रहा था, ये बंदा या बंदी 24/7 आप ही के बारे में सोच रहा है। अब आप क्या कहोगे कि प्यार नहीं है? ये 24/7 आप ही के बारे में सोच रहा है और ये आपसे मिलने के लिए भी सोच रहा है कि आपके तरफ आएंगे, आपके साथ जस्टिस करेंगे। अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था न्यू ईयर से पहले, मैंने देखा था कुछ अनबन चल रही थी, तो वो खत्म होने जा रहा है। रिश्ते को दोबारा मौका देने के बारे में सोच रहा है ये पर्सन। ये चाहते हैं कि ये खुद से आके आपसे मिले, रिश्ते को मौका दे, रिश्ते को एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, तो वो आपको शादी का ऑफर दे सकते हैं, आपसे ये बोल सकते हैं चलो शादी कर लेते हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो शादी को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच सकता है। अगर आप शादीशुदा भी हो किसी के साथ रिश्ते में भी हो, तो भी ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं और आपको दोबारा मौका देना चाहते हैं। ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हुए आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी किया है और जिस भी वजह से पहले रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा था, उस वजह को ही ये खत्म करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि रिश्ते में अगर प्यार है तो चीजें प्रॉब्लम से बाहर
आनी चाहिए और प्यार को फर्स्ट प्रायोरिटी देने चाहिए। ये जो वक्त चल रहा है अभी 24/7 ये बंदा या बंदी आपके बारे में ही सोच रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है कि किस तरीके से आपसे आके मिले, आपसे बातें करे, चीज़ों को क्लियर करे, क्योंकि चैन नहीं है उनको। आप नहीं तो कोई और नहीं। इस सोच के साथ ये रिश्ते में एंट्री लेने के बारे में सोच रहा है, मिलने आ रहा है। बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, लेकिन फिर भी आपके सामने उनकी क्या चलेगी। आप तो लियो हो ना, तो ये कितना भी ऑब्सेशन दिखाए, कुछ भी दिखाए, आना तो पड़ेगा, ये आ रहा है। कभी कभी उनको ये लग रहा है कि भाई जस्टिस करनी चाहिए, इन्होंने आपके साथ कभी जो भी बर्ताव किए थे पास्ट में, उन चीज़ों को ये खत्म करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, रिश्तों के साथ भी। देख लेते हैं लियो आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लियो यानी सिंह राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है, क्या कहना। हायरोफेंट का कार्ड है। लियो है ही धार्मिक, लियो है ही स्टेबल, लियो जो करते हैं सोच समझ के करते हैं, हर चीज को स्पिरिचुअल नजर से देख के ही करते हैं। देख लेते हैं हायरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। ये कार्ड मुझे लगता है आपका जो है ना, ये ईयरली रीडिंग में भी आया था। हाँ, हायरोफेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 7 ऑफ कप्स के साथ। लियो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप तो शादीशुदा है ही है, दिखाई दे भी रहा है, लेकिन इसके अलावा भी आपके पास और भी ऑप्शन है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 7 ऑफ कप्स, ऑप्शन आपके पास भी है। लियो के पास ऑप्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, आपके पास ऑप्शन है। किसी के साथ आप वर्क प्लेस में मिले हुए थे, वो बंदा या बंदी हो सकता है, ऑलरेडी आप शादीशुदा हो, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो करंट एनर्जी है ना आपकी, आप शादी को बचाना चाहते हो। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपकी शादी है, और सेकंड प्रायोरिटी जो आपके है आपकी खुद की फ्रीडम है। आप किसी भी तरीके का कोई भी टेंशन पालना नहीं चाहते हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहते हो जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। आप कुछ भी करो, अब जीरो से शुरू करना चाहते हो। आपका हो सकता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही है कि एक तो शादी को स्टेबल बनाना है, दूसरा जो भी गिले शिकवे पिछले साल चला गया उसको खत्म करे और एक नए तरीके से अपनी लाइफ को जिए, जिसमें आई एम द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ माई लाइफ। मैं अपने लाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी, मुझे अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी या दूंगा, बाद में मेरे लिए जो भी है। ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप आपको दे रहे हो, अपनी शादी को दे रहे हो। जो लोग शादीशुदा है जो शादीशुदा नहीं उनके पास ऑप्शन है। थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो आप, काम को लेके कुछ चिंतित हो आप, काम को लेके इस साल आपको थोड़ा चिंतित होना भी पड़ेगा। जो जैसा चल रहा है उसको अगर आप चलने देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको ताना खींची करोगे, टाना खींची करोगे, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे अगर अपना काम को लेके, तो परेशान होगा, वरना कोई बात नहीं, जैसा जो चल रहा है वो चलेगा। ये तो अलग बात हुई, ये तो लव रीडिंग हो रहा है, मैंने क्या बोल रही हूँ अभी। जो भी है, तो काम के सिलसिले में भी आप बिजी हो, किसी के साथ मिलके आप कुछ करना चाहते हो, नया बिजनेस डालना, काम करना, जो भी चाहते हो उसमें भी थोड़ा बिजी हो। अपने लिए भी आपको वक्त चाहिए, जीरो से शुरुआत करना चाहते हो, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हो, जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए लाइफ से, प्यार रहे लेकिन परेशानी खत्म हो जाए, इस बात का भी आपको एहसास है। और साथ ही साथ आप इस वक्त जो है आप थोड़ा कंफ्यूजन में भी हो कि किस बात को फर्स्ट प्रायोरिटी दे, किस रिश्ते को फर्स्ट प्रायोरिटी दे, काम को या रिश्ते को या इमोशन को, क्योंकि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी तो अभी आप खुद हो और आपकी शादी है। देख लेते हैं एनर्जी वाइज वर्षा भी हो सकता है, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं।
आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो, कोई एक्वेरियस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, एरीज हो सकता है, कोई भी राशि के हो सकते हैं। ये रीडिंग बहुत बड़ा होता है और इसमें 12 के 12 राशि चले आते हैं। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। देखो ये आना तो चाहते हैं बंदा या बंदी विद स्टेबिलिटी के साथ, स्टेबल ऑफर के साथ, लेकिन क्या होता है ना, इंसान सोचता एक है और आगे चलते चलते उनकी सोच में परिवर्तन आ जाता है। तो पहले बंदा क्या सोच रहा था, आना है, मिलना है, दोबारा मौका देना है, आपको भूल ही नहीं पा रहा है, लेकिन देखो धीरे धीरे ना इनकी सोच में चेंजेस आ रहा है, जैसा कि कार्ड आ रहा है मुझे दिखाई भी दे रहा है। देख लेते हैं ये आगे चल के चाहते क्या हैं, या आपसे भी क्या चाहते हैं, ये हो सकता है खुद से क्या चाहते हैं, खुद क्या चाहते हैं। अगर मैं ओवरऑल कहूँ कि ये चाहते क्या है, तो देख लेते हैं ये चाहते क्या है। 5 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन के कार्ड के साथ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जो बंदा या बंदी के साथ अब रिश्ते में हो, ये तो है ही मैनिपुलेटर दिखाई दे रहा है। ये बंदा या बंदी इंतजार करेंगे आपके तरफ से कोई टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए, तब ये आपको वो बात बताएंगे क्या, कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कही हुई कोई बातों से बंदा परेशान है। मुझे तो लगता है कुछ लोग ऐसे भी हैं कि न्यू ईयर भी विश नहीं किया है, लेकिन मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत सोच रहे हैं, मिलने के लिए उतावले हैं, लेकिन न्यू ईयर विश करके खुद को छोटा नहीं करना चाहते हैं। अगर आपकी तरफ से विश हो जाए तो क्या कहने। तो ये बंदा या बंदी चाहते हैं कि डिजिटल कम्युनिकेशन हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो, बहुत सारी बातें हो। ये इंडिसाइसिव रहेंगे आगे चल के, ये डिसीजन लेना तो चाहेंगे लेकिन नहीं ले पाएंगे। कभी कभी उनको ये भी लगेगा आपकी कही हुई कुछ बातें उनको परेशान करेगा, लेकिन अगर ये पीछे मुड़ के ये देखते हैं कि इन्होंने भी आपसे बहुत कुछ कहा होगा, रिश्ते में बहुत कुछ हुई होगी, तो उस बातों को अगर इग्नोर करके सामने आगे बढ़ते हैं नए अपॉर्चुनिटी के साथ, तो रिश्ता अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये खुद से उन बातों को याद करेंगे, फिर से उनको लगेगा कि अगर लियो चाहते हैं तो सब कुछ कर सकता है। अब लियो रिश्ते में माइंड गेम कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है, जो कि ये पहले खुद करता था या करती थी। तो अब उनको ये लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहा है लियो, पहले तो ऐसा नहीं था। अच्छा है ना, पहले आप उनको ऐसे मोड़ते थे, मरोड़ते थे अपने हिसाब से, जिस तरीके से इच्छा उनके साथ बिहेवियर करते थे, और वो आपके साथ वैसा ही चलता था या चलती थी। लेकिन अब तो नहीं होगा, बहुत हुआ। अब लियो को समझ में आ गया है कि किसके साथ कैसे बिहेवियर करना चाहिए। तो ये बंदे को लग रहा है, बंदा या बंदी को लग रहा है, अरे ये तो पहले ऐसा नहीं थी या नहीं था, अब ऐसे क्यों हो गया है। तो अब उनको लगता है कि रिश्ते में माइंड गेम हो रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है, या फिर पहले ये करता था, उसके बाद इनको ये लग रहा है कि अब मेरे साथ हो रहा है। मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ इनको मैं अपनी तरफ कर सकता था या कर सकती थी, लेकिन अब भी नहीं हो रहा है। ये क्या हो गया, कैसे रिश्ते इस तरीके से बदल गए, इनको खुद को भी पता नहीं चल रहा है। तो ये आगे चल के थोड़ा इंडिसाइसिव रहेंगे, थोड़ी पूरी बुरी बातों को याद करेंगे, पुराने दिनों की परेशानी को याद करेंगे, फिर जाके कोई डिसीजन लेंगे। फर्स्ट ये आने के लिए सोच रहे थे, अभी जो करंट एनर्जी है आगे चल के उनको लगेगा पहले बात कर लेते हैं डिजिटली, मतलब टेक्स्ट कॉल मैसेज मेल वगैरह जो भी करता है, जो चैटमैन जो भी जितनी भी प्रोसेस है उसके जरिए बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसकी सामने वालों की स्थिति कैसा है, फिर हम जो है वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा ये सोचेंगे आगे चल के। अभी हम देखेंगे लियो आगे चल के आपकी एनर्जी क्या डिमांड करते हैं। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे।
एस ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने एक बात आपसे कहा पहले शुरुआत में ही, आप अभी स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हो, खास करके आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपका कोई विश पूरा हो जाए, किसी काम पे आप अटके हुए हो, कोई नया जॉब शुरू करना चाहते हो, सॉरी बिजनेस शुरू करना चाहते हो, काम में बिजी हो, पैसे आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमेशा रहे, तो आगे चल के आपको इस बात की चिंता भी रहेगी। 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रिश्ते की भी क्लैरिटी चाहिए, अपनी काम के भी क्लैरिटी चाहिए। और आपके पास तो है ही दो रिश्ते, जिन लोगों के पास दो रिश्ते हैं वो लोग दोनों रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे। साथ ही साथ जिस रिश्ते में आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, उस रिश्ते को लेके आपको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि आप संभाल सकते हो उस रिश्ते को, वो आप संभालते आए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन जिस रिश्ते में आप जुड़े हुए हो, ये उन्हीं लोगों के लिए बात है जो लोग शादी के अलावा भी किसी रिश्ते में है। तो आपको ये लगेगा कि इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहिए, इस रिश्ते के विषय में मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए। आपका कोई विश बहुत दिनों से अटका हुआ है, वो पूरा हो जाए, जैसे कहीं से पैसे मिलने हो आपको, वो पैसे मिल जाए, उसका इंतजार आपको रहेगा। आप मेहनत करके अपने प्रॉपर्टीज वगैरह को करना चाहोगे, स्टेबिलिटी को पाना चाहोगे, आपको ये बात समझ में आ जाएगा आगे चल के कि मुझे रिश्ते भी रखने हैं तो भी मेहनत करने हैं, पैसे कमाने हैं तो भी मेहनत करने हैं, और दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए मुझे जी तोड़ मेहनत करना है, क्योंकि आपका कोई विश है जो आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हो। 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, मतलब और थोड़ा सा बाकी है, थोड़ी सी अगर आपको किसी ने पुश कर दिया तो आपका वो विश पूरा हो सकता है, या तो रिश्ते में, या तो जॉब में, या तो बिजनेस में। तो आप उन चीजों में भी अभी बहुत ज्यादा आगे चल के भी बहुत ज्यादा उसमें फोकस्ड रहोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिश्ते नहीं चाहिए, प्यार नहीं चाहिए, डेफिनेटली प्यार चाहिए, लेकिन पैसों के मामले में आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, और शुरुआत से ही मुझे दिखाई दे रहा है, और वो मिल जाए। और साथ ही साथ जैसे आपके पर्सन इंतजार कर रहे हैं ना कि ये टेक्स्ट कॉल मैसेज करे, वैसे आपका भी इंतजार रहेगा कि ये क्यों नहीं कर रहा है, ये बंदा या बंदी, ये तो कर सकते हैं ना, टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं कर रहा है। तो आपका भी उन्हीं की तरफ से टेक्स्ट कॉल मैसेज आने का इंतजार रहेगा, जो शायद आप अभी भी कर रहे हो और आगे भी कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या आता है। देख लेते हैं लियो, आपके रिश्ते की आउटकम। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। लियो, आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। चैरियट के कार्ड ना 2 बार आए हैं, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, किंग ऑफ सोर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। अगर आपको याद है तो चैरियट के कार्ड पहले भी आए थे, फिर भी मैं आपको फिर से दिखा दूं। चैरियट के कार्ड देखो 2 बार आए हैं, मतलब रिश्ते को मौके की तलाश है दोनों का, क्योंकि दोनों के दोनों तो इंतजार कर रहे हो, ये तो मौका देना चाहते हैं, मिलने आना चाहते हैं, कोई ट्रेवल करके आपसे मिलने आ सकता है लियो, कोई आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तो वो बंदा या बंदी आपसे मिलने आ रहा है, मिलने का मन कर रहा है, लेकिन पहले अपने बात को थोड़ा हाइड करना चाहते हैं कि आपकी स्थिति को देख ले, आपकी मनोस्थिति को देख ले, फिर वो बताएंगे। जो भी है, ये अपना अपना इमोशन आप लोग दोनों के दोनों हाइड कर रहे हो, लेकिन दोनों के दोनों ही रिश्ते में मौका ढूंढ रहे हो कि मौका मिल जाए, रिश्ते को मौका मिल जाए, दिल खोल के बात करें, लड़ना है लड़े,
झगड़ना है झगड़े, जो बोलना है बोले। और एक हिडन अट्रैक्शन तो है ही है, आपको खुद को भी पता है लियो कि ये रिश्ता स्टेबल रिश्ता नहीं बन सकता कभी भी, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो है इन एंड आउट होता रहता है, या फिर आप खुद इन एंड आउट होते रहते हो रिश्ते से। कमिटमेंट आपको नहीं मिल रहा है लियो, ना आप दे रहे हो ना ये दे रहा है। ये कभी अगर देना चाहे भी, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि अभी आपसे ये बताएंगे कि आपसे शादी करना चाहते हैं ये वो, लेकिन लियो रुक जाते हैं। कभी लियो कमिटमेंट मांगते हैं तो वो नहीं दे पाते हैं। तो ये कमिटमेंट वाला उतना स्टेबल रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेबल है, रिश्ते में स्टेबिलिटी है। तो जो भी है रिश्ते को मौका मिलेगा, कितना भी आप लोग अपना इमोशन को हाइड करो, एक दूसरे से अपनी इमोशन को हाइड बहुत देर तक नहीं कर पाओगे। रिश्ते में एक ग्रोथ आएगा, अबंडेंट आएगी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। लोगों को दिखाने के लिए भी ये रिश्ता बहुत चार्मिंग रिश्ता रहेगा। और जो लोग इस रिश्ते में जुड़े हुए हैं वो कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, मतलब इमैच्योर बंदा या बंदी नहीं है। सारे जिनका भी एनर्जी आ रहा है ना, बस बहुत 35 to 45, 50, 50 to 60, 60 नहीं 50 to 55, 35 to 55 के अंदर लोग हैं, वो मैच्योर लोग हैं और वो किस तरीके से रिश्ते को चलाना होता है ये जानते हैं। कुछ लोग एज में कम हो सकते हैं, लियो आपके पर्सन आपसे एज में बहुत छोटे हो सकते हैं, या फिर आप छोटे हो सकते हो, जो भी है, लेकिन समझदार लोग हैं, बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं। बहुत देर तक अपने आप को रोक कर नहीं रख पाएंगे, जितना भी अपने कोशिश करना है कर लेना है। फिर आपको गुड न्यूज मिलने वाला है। ये बंदा या बंदी या तो खुद आपके तरफ आएंगे या तो आप जाओगे। रिश्ते में एक पीसफुल रेजुलेशन मिलेगा, अबंडेंट मिलेगी। जिनको पैसे की इंतजार है लियो, अगर आपको पैसे की इंतजार है, पैसे से रिलेटेड गुड न्यूज आपको मिलेगी, रिश्ते से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने पहले ही कहा कि कोई ट्रबल करके लियो आपसे मिलने आ रहा है दूर से, खास करके जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हैं वो मिलने आ रहा है। जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में नहीं है, पास पास रहते हैं, साइड बाय साइड, फेस टू फेस एंड हैंड टू हैंड नहीं हो पा रहा है, वो लोग भी डिजिटली मिलेंगे। मिलेंगे जरूर, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि उतावलेपन दोनों तरफ से है, लेकिन मैच्योर होने की वजह से आप अपने अपने तरीके से अपने अपने आप को संभाल रहे हो। देखेंगे अभी एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो। आपको जो ये फोटो दिखाई दे रहा है, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया है मेरे बर्थडे पर, तो इसको मैंने लगा लिया। मैंने खुद से बना के नहीं किया इसको। सक्सेस, ये तो मुझे लग ही रहा था, पैसे आ रहे हैं, सक्सेस आ रहा है, अबंडन आ रहा है। मैं बोल रही थी कि जिस पैसों का इंतजार आपको है, कुछ पैसे आपको मिलने जा रहा है, अबंडन मिलने जा रहा है। जो मेहनत आपने बहुत दिनों से किया है वो मिलने जा रहा है। रिश्ते को भी मौका मिलेगा, दोबारा आप एक दूसरे से मिलोगे, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। तो स्थिति जो है वो अच्छे रहेंगे। आप लोगों को जो भी मेहनत आपने किया है उसका परिणाम आपको यूनिवर्स देने जा रहा है। सो उसको दोनों हाथों से ग्रैब करें और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।